हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, हम अविकारी अव्यय शब्दों को पढ़ रहे थे और ये वीडियो का तीसरा भाग होगा। अगर आपने इसका पहला दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आपको वीडियो के नीचे लिंक दे दी जाएगी, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। और पहले दूसरे पार्ट में हमने जो है अविकारी के जो क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक जो है अव्यय, उन दोनों के भेद और प्रकार को भी विस्तारपूर्वक जान लिया था। तो आज जो तीसरा भाग होगा उसमें हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय और जानेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या है। तो ये देखते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय जो है ऐसा पद होता है जिसमें क्रिया संज्ञा की विशेषता को न बताकर वाक्य या पद का संबंध आपस में जोड़ते हैं, वही समुच्चय बोधक अव्यय है। यानी कह सकते हैं जो अव्यय दो पदों को, वाक्यों को परस्पर जोड़े, वही समुच्चय बोधक अव्यय। सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज़्यादा वाक्य हो या फिर शब्द हो या वाक्यांश हो, जब परस्पर आपस में जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण में जैसे लेते हैं कि सीता ने बहुत मेहनत की फिर भी सफल नहीं हुई। तब इसमें क्या है, जो फिर भी शब्द है यह एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश को आपस में जोड़ रहा है। सीता ने बहुत मेहनत की फिर भी सफल नहीं हुई। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें लिखा है उदाहरण में कि आंधी आई और पानी बरसा। अब इसमें और जो शब्द है जो है एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश को आपस में जोड़ रहा है। ये क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें देखते हैं कुछ उदाहरण है कि परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके। तो ताकि शब्द लिखा है तो ये क्या हो गया, यही समुच्चय बोधक अव्यय। यानी एक वाक्यांश को, एक शब्द को या फिर एक शब्द को आपस में जोड़ने का कार्य करे, वही समुच्चय बोधक अव्यय होता है। अब इसके हम भेद को देखते हैं, यानी कि प्रकार। यानी समुच्चय बोधक कितने प्रकार हैं, तो इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा जो प्रकार है वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। अब इसके भी भेद होते हैं, यानी कि इसके समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ये भी इंपॉर्टेंट कि जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं वो उसके भेद कौन से होते हैं। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक मतलब होता क्या है, तो जो अव्यय को मुख्य वाक्यों को आपस में जोड़ता है उसी को क्या कहते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। या कह सकते हैं कि ऐसा अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाए। ठीक, जो अव्यय मुख्य वाक्य को आपस में जोड़ता है उसे समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। अब इसके भेद और प्रकार को देखते हैं, तो इसके कुल 4 भेद हैं। किसके, तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अव्यय के जो भेद हैं वो 4 है। कौन कौन से, तो एक है विभाजक अव्यय, दूसरा है परिमाण बोधक अव्यय, तीसरा है संयोजक अव्यय, चौथा है विरोधवाचक अव्यय। तब देखते हैं कि विभाजक अव्यय में किस तरह के शब्द आते हैं। तो विभाजक अव्यय में जैसे या, वा, नहीं तो, कि, अथवा, तो ये विभाजक कार्य करते हैं, तो ये विभाजक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। तो ये विभाजक अव्यय किसमें है, तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के क्या है, प्रकार हैं। दूसरा देखते हैं परिमाण बोधक अव्यय में किस तरह के शब्द आएंगे, तो अतएव, अतः, इसलिए, सो, ऐसे शब्द जो होते हैं वो परिमाण बोधक अव्यय और समानाधिकरण समुच्चय बोधक के प्रकार हैं। आगे देखते हैं तीसरा कि संयोजक अव्यय। संयोजक अव्यय में क्या कैसे शब्द आते हैं, तो और, एवं, व, तथा, इस तरह के जो है शब्द आते हैं संयोजक अव्यय में। चौथा देखते हैं कि विरोधवाचक अव्यय में कैसे शब्द आते हैं, तो किंतु, बल्कि, मगर, वरन, लेकिन, पर। तो ये विरोधवाचक, जो विरोध करे, विरोधवाचक अव्यय शब्दों में इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। तो ये परिमाण बोधक, विरोधवाचक, संयोजक, विभाजक, ये सब समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद होते हैं जो अव्यय को मुख्य वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे हम देखेंगे समानाधिकरण अव्यय के भेद देखें। अब हम देखेंगे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, तो जो व्याधिकरण मतलब जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या अनेक जो है आश्रित वाक्यों को जोड़ता है उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य को एक से अधिक जो आश्रित वाक्य, यानी जो वाक्य निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, उसको जोड़ने का कार्य करता है, उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब इसके भेद देखते हैं कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद कौन कौन से हैं। तो एक स्वरूपवाचक अव्यय होता है, दूसरा उद्देश्यवाचक अव्यय होता है, तीसरा कारणवाचक अव्यय होता है और चौथा जो है संकेतवाचक अव्यय। तो ये चारों जो अव्यय हैं ये किसके भेद हैं, तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं। तो व्याधिकरण में देखेंगे स्वरूपवाचक अव्यय में किस तरह के शब्द आएंगे, तो अर्थात, यानी कि, मानो, जो, कि, ताकि, ऐसे शब्द जो होते हैं वो स्वरूपवाचक अव्यय के बारे में बतलाते हैं। उद्देश्यवाचक में देखेंगे कि ताकि, इसलिए, कि जो ऐसे शब्द जो होते हैं वे उद्देश्यों के बारे में बतलाते हैं, तो ये उद्देश्यवाचक अव्यय होते हैं और ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। कारणवाचक अव्यय में देखते हैं क्योंकि, इसलिए, जो कि, ऐसे शब्द जो होते हैं वो कारण को बतलाते हैं, तो ये कारणवाचक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। संकेतवाचक में जो संकेत का प्रयोग करें, जैसे चाहे, तो, यथापि, तथापि, परंतु, यदि, तो, किंतु, परंतु, ऐसे जो है वह संकेतों को बोध कराते हैं, तो ये संकेतवाचक अव्यय जो है व्याधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं।
अब हम देखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय देखेंगे। हमने अभी क्या देखा, तो समुच्चय बोधक अव्यय देखा। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय था उसके भी 4 प्रकार थे और व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 प्रकार थे। अब आगे देखते हैं चौथा भेद जो है विस्मयादि बोधक अति, ये अव्यय का चौथा भेद और ये अंतिम भेद है, इसको भी देख लेते हैं। तो विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है, तो जिनमें अव्यय से हर्ष, शोक आदि के भाव सूचित होते हैं किंतु उनका संबंध जो है वाक्य या उनके किसी विशेष पद से नहीं होता है, वो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। या ये ऐसे भी कह सकते हैं कि वे अव्यय जो वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग होते हैं तथा वाक्य के भाव को पहले प्रकट कर देते हैं, ऐसे वाक्यों को जो होता है वो रचना में उस तरह प्रयोग नहीं करते हैं। या ये कह सकते हैं कि वह शब्द जिनमें हर्ष हो, यानी हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुखी, आशीर्वाद और जैसी भावनाएं अगर अचानक निकलती हैं, भावनाएं जो अचानक प्रकट होती है या बोध होती हैं, वो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। और ये जो होता है, ये जो अव्यय होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, ये शुरू में ही देखने को मिलती है, यानी प्रारंभ में ही वाक्य के प्रारंभ में ही देखने को मिलती है और ये वाक्य के भाव को क्या कहती है, पहले ही प्रकट कर देती है। तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। तो देखते हैं कि उदाहरण में देखते हैं जैसे कि ओह कितनी गर्मी है, इस टाइम गर्मी पड़ रही है, तो कितनी गर्मी, तो ये अचानक जो है निकला, ये जो भाव है ये अचानक निकला, तो ये वाक्य के पहले इसका प्रयोग हो रहा है, ओह कितनी गर्मी है जैसे। और जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तब वाह शब्द है ये वाक्य के पहले इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो यही क्या हो गया, विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। अब ओह हुआ, वाह हुआ, हे, इस तरह ये जो शब्द होते हैं विस्मय को सूचित करते हैं। तो हम देखेंगे कि विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद देखते हैं। विस्मयादि बोधक हमने जाना कि क्या होता है, अब इसके भेद यानी प्रकार को देखते हैं। तो इसके जो प्रकार हैं कौन कौन से हैं, तो इसको देखते हैं। तो पहला देखते हैं कि जो अव्यय दुख, घृणा, उल्लास, हर्ष, शोक इत्यादि भाव को सूचित करे, जैसे वाह हुआ, आह, अरे, ओह, छी छी, ऐसे जो शब्द होते हैं वे विस्मय को सूचित करते हैं। तिरस्कार बोधक में देखते हैं कि जैसे हट, अरे, दूर, देख, भाग भाग, चुप, ये तिरस्कार बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। अनुमोदन बोधक अव्यय में क्या होता है कि जो अनुमोदन करते हैं, जैसे शाबाश, हाँ हाँ, वाह, ठीक, अच्छा, ये अनुमोदन बोधक अव्यय होते हैं। आगे देखते हैं कि जैसे हर्ष बोधक अव्यय में क्या होता है, वाह, आह, धन्य, वाह, शाबाश, अच्छा, जय, ये हर्ष यानी खुशी को सूचित करते हैं। और आगे देखते हैं शोक बोधक अव्यय में जैसे त्राही त्राही, ऊह, हाय, हाँ हाँ हाँ, ये शोक बोधक यानी दुखी को जो दुख का भाव को प्रकट करते हैं। आश्चर्य बोधक में जैसे ओहो, वाह, क्या, ये आश्चर्य बोधक का अव्यय का प्रयोग करते हैं। संबोधन बोधक अव्यय में क्या होता है, अहो, लो, अरे, अजी, हे, ये संबोधन है किसी को बुलाने या पुकारने के संकेत के लिए करते हैं। स्वीकार बोधक अव्यय में जैसे स्वीकार करने के लिए, जैसे हाँ, जी हाँ, ठीक, बहुत अच्छा, स्वीकार बोधक अव्यय ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। घृणा बोधक अव्यय में जैसे छी छी, राम राम, ऐसे जो है घृणा बोधक अव्यय में प्रयोग करते हैं। तो आपने जाना कि विस्मयादि बोधक क्या होता है, वह सब जिसमें हर्ष यानी खुशी हो, शोक हो और जैसे आशीर्वाद, इस तरह की जब भावना अचानक प्रकट होती हैं, भाव निकलता है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। और इस तरह से आपने इसके जो है प्रकार को भी जाना कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आज हमने जो है समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक जो है दोनों जो भाग इसके अव्यय के उसको हमने देखा और अच्छे से उदाहरण के माध्यम से समझा। तो अभी के लिए इतना ही, और भी जो आगे का जो भी हिंदी ग्रामर से कुछ इंपॉर्टेंट होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।